आज से हम क्लास 10 का फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। कक्षा 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर अब शुरू करने जा रहे हैं आज से। वीडियो नंबर 1। आज हम लोग कुछ प्रकाश के बारे में बेसिक कुछ समझ रहे हैं। पहला चैप्टर अब आप लोग जान रहे हैं, फिजिक्स का प्रकाश ही है, प्रकाश का परावर्तन है। तो पहले प्रकाश के बारे में जान जाएंगे, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन पढ़ लेंगे। तो पहले प्रकाश के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, प्रकाश किसे कहते हैं। सबसे पहले प्रकाश के बारे में, प्रकाश होता क्या है। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश, क्या आप लोग प्रकाश को देख सकते हैं? प्रकाश एक्चुअली है क्या? क्या आप अंधेरे को देख पाते हैं? नहीं। जब आप आंख बंद कर लेंगे तभी आपके लिए अंधेरा है। जब आंख खोलेंगे, अगर जो कुछ दिखाई दिया तो आपके लिए प्रकाश हुआ। जब कुछ दिखाई देता है तब हमें पता चल जाता है कि हाँ, प्रकाश यहाँ पर है। लेकिन प्रकाश खुद नहीं दिखाई देता है। हम प्रकाश को नहीं देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश खुद नहीं दिखाई देता है। प्रकाश खुद नहीं दिखाई देता है। अब हम लोग समझ रहे हैं प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश की परिभाषा कुछ लिख सकते हैं। तो प्रकाश की परिभाषा क्या लिखें, तो आपको बता ही दिए हैं। प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश को खुद नहीं देख पाते हैं। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। इसकी परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। अब ध्यान से देखो कि हम प्रकाश को नहीं देख पाते हैं, लेकिन वस्तुओं को कैसे देख लेते हैं। आखिर वस्तु हमें दिखाई कैसे देती है? कैसे वस्तु हमें दिखाई देती है? तो हम जान रहे हैं, अभी तो आप लोग प्रकाश का परावर्तन नहीं पढ़े हैं, लेकिन जब ये पढ़ लेंगे तो इसके बाद अभी टॉपिक वही है, प्रकाश का परावर्तन है। अगले वीडियो में भी बताएंगे प्रकाश का परावर्तन, लेकिन इससे पहले उसी प्रकाश के परावर्तन से ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर कोई वस्तु देखना है तो सबसे पहले प्रकाश उस वस्तु पर गिरता है। मान लो ये व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, और यह एक बॉक्स है। इस व्यक्ति को यह बॉक्स कब दिखाई देगा? अगर जो यह व्यक्ति अंधेरे कमरा में बैठा है, अंधेरे कमरा में बैठा है, दुनिया मुख्य की है, बाहर उजाला है, बाहर उजाला है, तब तो यह इस बक्से को देख लेगा, क्योंकि प्रकाश यहाँ आएगा और इससे परावर्तित होकर इसकी आंखों पर चला जाएगा। प्रकाश यहाँ पर पड़ेगा और यहाँ से परावर्तन होकर यहाँ पर इसके आँख पर चला जाएगा, तो यह बॉक्स को देख लेगा। अतः हम क्या कह सकते हैं कि हमें कोई वस्तु प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है।
अब ध्यान से देखो कि यह अंधेरे में है, अंधेरे से तो प्रकाश में देख ले रहा है, लेकिन अब क्या कोई व्यक्ति यहाँ पर है, यह इस व्यक्ति को देख पाएगा? ये तो इस व्यक्ति को देख लेगा क्योंकि ये प्रकाश में है, यहाँ पर प्रकाश इसके सर पर पड़ेगा और यहाँ पर आएगा, इसकी आँख पर प्रकाश के परावर्तन का रहेगा, देख लेगा। लेकिन क्या यह व्यक्ति इस व्यक्ति को देख पाएगा? क्योंकि यह तो अंधेरे में है, तो यहाँ प्रकाश आ ही नहीं पाएगा कि इस पर परावर्तित हो, आपके यहाँ आए और इस पर लड़े और यहाँ इसकी आँख पर जाए तो देखे, तो यह इस व्यक्ति को नहीं देख पाएगा, लेकिन यह व्यक्ति इस व्यक्ति को देख लेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है कि जब कोई वस्तु प्रकाश में होगी तब उससे प्रकाश टकराएगा और हमारे आँखों तक चला आएगा, इसलिए वो वस्तु हमें दिखाई दे जाती है। लेकिन अगर कोई वस्तु अंधेरे में है तो वो हमें क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि उस वस्तु पर प्रकाश पड़ ही नहीं रहा है कि वहाँ से टकराए और हमारे आँख पर आए कि दिखाई दे। तो आप तो समझ गए होंगे, प्रकाश का परावर्तन से ही हमें कोई वस्तु दिखाई देता है। हम प्रकाश के बारे में बात कर रहे थे कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश को हम बता ही दिए हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश खुद नहीं दिखाई देता है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। प्रकाश का ये तो हो गया। अब कुछ प्रकाश के बारे में गुण जान लेते हैं कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। तो प्रकाश का गुण हेडिंग कर लो, प्रकाश का गुण। प्रकाश के गुण, पहला पॉइंट करके लिख सकते हो सीधे सीधे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सीधा पहला पॉइंट है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इसका एक गुण हो गया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसी में लिख लो, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। पहला गुण हो गया प्रकाश का। प्रकाश का दूसरा गुण हम यह लिख सकते हैं कि प्रकाश पहला प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह प्रकाश जो है निर्वात में चल रहा है, तो इससे एक अगली पॉइंट में हमें मिल सकता है तीसरा प्रकाश के गुण में कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखो, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, वो भी कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये जो चाल है इसका, इसे समझो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड कर रहा है। इसका मतलब कि 1 सेकेंड में इतना मीटर लिए। ये कितना मीटर लिखा है? ये लिखा है 3 × 10⁻⁴
8, 10 की पावर 8 का मतलब कि 8 हो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे क्या पढ़ सकते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में प्रकाश 30 करोड़ मीटर दूरी तय कर सकता है। 30 करोड़ मीटर। अगर जो इसे 1000 से भाग दे दें तो यह बदल जाएगा किलोमीटर में। ये कट जाएगा। अब कितना होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख। 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख। सोचो, 3 लाख किलोमीटर हो गए आप। ये तो मीटर पहले था, लाख में, अब किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में इतना। अब हम अगली पॉइंट समझते हैं। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश निर्वात में चलता है। प्रकाश निर्वात में चलता है, निर्वात कोई माध्यम ही नहीं होता है। क्योंकि ध्वनि जो है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और वह निर्वात में नहीं चल सकती है। निर्वात माध्यम नहीं है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वह निर्वात में नहीं चल सकती है। लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह कहीं भी चल सकता है। हो चुकी थी। अब चौथी पॉइंट यह है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब इसको समझते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करता है। कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि प्रकाश हाँ एकदम सीधी रेखा में होता है? हम कैसे मान लें? तो हम इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें एक आदमी है, वो धूप में छाता लेकर खड़ा हो जाता है। ये उन्हें तो है, प्रकाश निकल रहा है और एक व्यक्ति है, कदुआ छाता लिया है। आसाम छाता लिया रहेगा ना? पकड़ लिया, छाता पकड़ा है। छाता लिया। अब देखो, पहले मान लो ये छाता नहीं लिया रहेगा तो सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आ रही थी सीधे उसके ऊपर पड़ती, सीधे पड़ती, इसे धूप लगता। लेकिन जब यह छाता को इस तरह से खोल लेगा तो जो प्रकाश आ रहे हैं सीधे इस पर पड़ेंगे, इस पर पड़ेंगे और नीचे छाया बन जाएगी। ये प्रकाश सीधे इसे छेद कर तो उस पर जा नहीं सकते। तो अब ये प्रकाश यहाँ पर आएंगे और नीचे छाया बना देंगे, क्योंकि ये इससे पार करके जा नहीं पाएंगे। अगर प्रकाश मान लो सीधी रेखा में इस तरह से नहीं आता, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलता, तो प्रकाश इस तरह से आता, इसके खोपड़िया पर लग जाता। अब फिर इसे धूप लगती, छाता का कोई मतलब ही नहीं निकलता। कहीं से प्रकाश आता, लो कितना बचोगे? छाता लेकर आओ, हम भी आ रहे हैं। अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता तो ये कहीं से आकर इसे लग सकता था। लेकिन प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, जिससे कि जब छाता ओपन करता है तो ये छाँव हो जाता है और ये सुरक्षित रहता है, धूप से बच जाता है। अतः इससे हम समझ सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अगर जो सीधे टेढ़े मेढ़े रेखा में गमन करता है तो उसे धूप लगती, चाहे वह छाता जाने चाहे घर में जाके धूप जाए। अब हम लोग 25 पॉइंट समझते हैं। 25 पॉइंट करें, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इसे चुपचाप रट लो। वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ये कक्षा 12 में तुम लोग पढ़ लेना, बहुत आसान है। वैद्युत चुंबकीय तरंग है, इसे बस उसी तरह से रट लो। छठवां, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से
7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कोई तरंग है तो उसका तरंग दैर्ध्य होगा, क्योंकि प्रकाश एक तरंग है तो इसका तरंग दैर्ध्य होगा। तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 49 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम तक। 7वां पॉइंट, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी माध्यम से आर पार चला जाता है। इसी का उल्टा 8वां पॉइंट लिख लो, चाहे इसी में लिख लो, तथा लेकिन प्रकाश पारदर्शी माध्यम से आर पार चला जाता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से, अपारदर्शी माध्यम से छाया बनाता है, छाया बनाता है। जैसे कि अगर कोई कांच है, जैसे कि गाड़ी है 4 पहिया जिन्हें से बैठ ताकि न उसमें से प्रकाश आर पार तो चला जाता है, लेकिन घर में चाहे ईंट ले लो, चाहे छाता ही ले लो, इसको आर पार नहीं कर पा रहा है, मतलब कि प्रकाश इसे पार नहीं कर पा रहा है, तो ये अपारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश भेद नहीं पाता है, अतः इससे छाया बन जाएगी। तो ये अब अगला पॉइंट देखो, 8वां पॉइंट, प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन तथा ध्रुवण व विवर्तन जैसी घटनाएं घटित होती हैं, घटित होती है। कक्षा 10 में तो हम ये पढ़ लेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, लेकिन ध्रुवण और विवर्तन कक्षा 12 में पढ़ेंगे। केवल इतना है, इसे तुम लोग रख लेना, इसे तो 12 में पढ़ेंगे, लेकिन ये अभी आगे पढ़ने वाले हैं। और 9वां पॉइंट लिख लो, 8 पॉइंट हो गया ना, रहने तो बहुत। अब प्रकाश के बारे में और कुछ जानते हैं, प्रकाश से जो संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ वस्तुएं, उनको समझते हैं वो सब क्या है। जैसे प्रदीप्त वस्तुएं, पहला प्रदीप्त वस्तुएं, ये प्रदीप्त वस्तुएं तथा अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, इनको समझो। प्रदीप्त वस्तु है, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करें, परिभाषा लिख लेना, हम बोल दे रहे हैं कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं या उत्सर्जित करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में सूर्य स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, प्रदीप्त वस्तु है। एलईडी बल्ब जो जलाते हो, वो बल्ब, पहला जन बल्ब आवा, अभी भी आता होगा, किसी के घर होगा जो लाल वाला जलता है, वही वाला बल्ब, ये भी। और लाइट, टार्च भी क्या है? प्रदीप्त वस्तु ही है। टार्च और मोमबत्ती
मोमबत्ती ये भी प्रदीप्त वस्तु है। लालटेन, लालटेन अब तो लालटेन का जमाना ही खत्म है। लालटेन भी प्रदीप्त वस्तु है, लालटेन भी प्रदीप्त वस्तु है। उसी तरह से दिया, दिया का नाम तो जरूर सुने होंगे, जो दीपावली पर हम लोग जलाते हैं वो अभी क्या है, प्रदीप्त वस्तु है, दिया। अब बात करेंगे अप्रदीप्त वस्तु का। अप्रदीप्त वस्तु में, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो बस इसी का बिल्कुल उल्टा, कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसी तरह से जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो लिख लो कोई भाषा कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे समझते हैं, जैसे में क्या, जैसे हम जा रहे हैं कि मेज क्या है? प्रकाश उत्पन्न करेगा, यह अप्रदीप्त वस्तु है। कुर्सी क्या है? प्रकाश उत्सर्जित करेगा, ये भी अप्रदीप्त वस्तु है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका भी प्रदीप्त वस्तु है, तो चंद्रमा भी अप्रदीप्त वस्तु है। चंद्रमा स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकता है, यह सूर्य का प्रकाश को परावर्तित कर देता है। यह खुद का प्रकाश से नहीं चमकता है, यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, इसलिए यह चंद्रमा क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। क्या? चंद्रमा क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। उसी तरह से अब जो भी लिख दो, ईंट, घास, भूसा, सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। तुम लोग देख ही रहे हो कि क्या क्या कौन सी वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, वो सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। ये सब कुर्सी, मेज, ये चाक, का लिए क्या इसका मार्कर, व्हाइट बोर्ड, ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। तो प्रदीप्त, अप्रदीप्त, प्रकाश के गुण आज समझ लिए। अब अगली वीडियो में बात करेंगे, आगे का जो है अगली वीडियो में।